राहुल गांधी ने देश को दुर्बल करने के लिए ये एक बहुत खतरनाक बात बोलना शुरू किया है। अगर हमारा सेना का एक ही परिचय होता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, रिलीजन देखा नहीं जाते हैं, जाति नहीं देखा जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इनका संज्ञान लेना चाहिए और राहुल गांधी को या तो देशद्रोही या तो पागल, ये दोनों का एक डिक्लेयर कर देना चाहिए। या तो देशद्रोही अगर जानबूझ के बोला है और न जाने में वो उनका दिमाग थोड़ा छोटे है इसलिए बोला है, तो उनको पागल डिक्लेयर कर देना चाहिए। या तो वो देशद्रोही है या तो वो पागल है और बाकी बीच में कुछ नहीं है। सर, आज तेजस्वी ने फिर कहा कि वो 18 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, ये कैसा है? हो सकता है बांग्लादेश में छुप के जाके वोट ले लेंगे। कसुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधानसभा है, पूर्णिया लोकसभा में आते हैं। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ग्रुप से नीतीश जी लड़ा है। नीतीश जी का लिए मैंने देखा लोगों का बहुत प्रेम भाव है, लोग जिताना चाहते हैं और मेरा उम्मीद है इस बार कसुआ में हमारे एनडीए जीतने जा रहा है, नीतीश जी जीत जाएंगे। सर, पूरे बिहार के चुनाव पे आप कैसा देख रहे हैं इस बार? मेरा लगता है कि जो आज का जो वोटिंग हुए उसमें हम 90 तक भी पहुंच सकता हूं। 80 मिलना तो फिक्स है, 90 भी जा सकता हूं और बिहार का चुनाव बहुत बढ़िया होने जा रहा है। ये जो राशि महिलाओं के लिए दी गई है, आपने कहा कि आपने अपने आप इसको लागू किया। हाँ, हमने जो नीतीश कुमार जी ने जो स्कीम लाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का माताओं का बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डालने का और आगे जाके सबको लाखपति दीदी बनाने का, ये स्कीम असम ने भी अडॉप्ट किया है। असम में 40 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ जुड़ा हुआ है सबका बैंक अकाउंट में। हम लोग भी 10-10 हजार रुपया डाल चुका हूँ। सर, कितने सीट बिहार में? डेमोग्राफी चेंज की बात प्रधानमंत्री जी भी आए थे, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड से लेकर बिहार से बंगाल तक, बंगाल से असम तक, ये जो सारू स्टेट है जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का सीमा में है, ये पूरा सारू स्टेट में डेमोग्राफी का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। एसआईआर हुए, कुछ समाधान हो गए, लेकिन डेमोग्राफी चेंज को रुकवाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठवाने का जरूरत है। अभी मोदी जी डेमोग्राफी कमीशन रचना करने का बात किए हैं। असम जैसा प्रदेशों में अभी हम लोग 60% तक आ चुका है। सीमांचल में हालत ऐसा ही, बंगाल में 65% तक हम लोग आ चुका है और झारखंड का हालत भी बहुत ही खराब है। तो डेमोग्राफी का जो चेंज है ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारा आइडेंटिटी का मुद्दा है, अस्मिता का मुद्दा है। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिन से असम से ये डेमोग्राफी का बात हम लोग बोलते रहते थे। आज कम से कम इनका इको झारखंड में देखने मिला, बिहार में देखने मिला और बंगाल में देखने मिला। खुद प्रधानमंत्री जी इसका बारे में बोलना शुरू किया। मेरा लगता है कि हमारे बहुत दिन का तपस्या है, ये आज ये मुद्दा हम लोग असम से नेशनल प्लेटफॉर्म तक ले आने में कामयाब हुए हैं। आगे जाके मेरा विश्वास है कि मोदी जी जरूर कुछ बड़ा कदम उठाएगा। डेमोग्राफी को आप रुकवाने नहीं सकेगा, तो अब आपका हाथों से खेत भी चला जाएगा, आपका हाथों से नौकरी भी चला जाएगा, आपका हाथों से सरकार भी चला जाएगा। सरकार कोई भी पार्टी का हो, घुसपैठियों का नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार में घुसपैठिया का भी कब्जा हो जाएगा। सर, कल राहुल गांधी ने कहा था कि सेना में मात्र 10% की आबादी है जो फॉरवर्ड कहलाती है, वही सारा कंट्रोल करती है। इस पर प्रतिक्रिया है? सेना में 10%, 20% का बात बोलना खाली भूल नहीं है, ये पाप है। जो लोग अपना देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, देश को कितना जंग जिताया,
कोई लोगों ने अपना बलिदान किए, कभी भी सेना में धर्म और जाति का चर्चा नहीं होते थे। राहुल गांधी ने देश को दुर्बल करने के लिए ये एक बहुत खतरनाक बात बोलना शुरू किया है। अगर हमारा सेना का एक ही परिचय होता है कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं, रिलीजन देखा नहीं जाते हैं, जाति नहीं देखा जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इनका संज्ञान लेना चाहिए और राहुल गांधी को या तो देशद्रोही या तो पागल, ये दोनों का एक डिक्लेयर कर देना चाहिए। या तो देशद्रोही अगर जानबूझ के बोला है और न जाने में वो उनका दिमाग थोड़ा छोटे है इसलिए बोला है, तो उनको पागल डिक्लेयर कर देना चाहिए। या तो वो देशद्रोही है या तो वो पागल है और बाकी बीच में कुछ नहीं है। सर, आज तेजस्वी ने फिर कहा कि वो 18 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, ये कैसा है? हो सकता है बांग्लादेश में चुपके जाके वोट ले लेगा। सर, ममता दीदी कह रही है कि बंगाल में एसआईआर नहीं होगी। देखिए ममता दी देश का संविधान का अनुसार बनाए हुए एक मुख्यमंत्री है। एसआईआर आप अपोज करो, बट एज ए सीएम आप अपोज नहीं कर सकते। आप संविधान में का नॉर्म्स का साथ बढ़े हुए हैं। अगर आपको एसआईआर का अपोज करना है करो, लेकिन मुख्यमंत्री का पद से हट के ये अपोज करो। देश का कोई भी मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर देश का मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, हाई कोर्ट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, तो देश में गणतंत्र रहेगा क्या? यहाँ तो तानाशाही हो जाएगा। तो मैं ममता जी को सम्मान करता हूँ, ठीक है, आपको एसआईआर खराब लगा है, आप एसआईआर को विरोध करो, लेकिन वो आसन से विरोध मत करो, रिजाइन दे दो, फिर रास्ता में आके अपने ताकत को आजमाओ, कोई समस्या नहीं है। बट एज ए सीएम डू नॉट प्रोवोक पीपल अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। लेकिन राहुल ने तो कहा कि हाइड्रोजन बम की धमक बिहार से असम तक सुनाई पड़ेगी। राहुल का हाइड्रोजन का मतलब ही राहुल नहीं समझता है। यह बहुत ही बुर्बक व्यक्ति है, इनका दिमाग में खोले हैं। ये कोई राहुल का बात को कल देखो कहां से ब्राजीलियन को लेके आया। अभी ब्राजीलियन जो मॉडल है वो इंस्टाग्राम में आके पूरा भारत को धुलाई कर रहा है। अब देखो, पहले तो बिहार का बात बोलते थे, असम का बात बोलते थे, अभी ब्राजील चला गया, तो उनको भी फ्लाइट में हम लोग ब्राजील तक सप्लाई कर देना चाहिए।